अरे आप किसकी एनडीसी कर रहे हैं, कब वो सोच तो ने, तो उसकी कीमत लगा लेते हैं लोग, उसी कीमत के हिसाब से उसका रेशो बांट लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा वो बनाई गई है। कप्तान साहब और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन सारंगवास, दोनों की रिश्तेदारियां हैं। जनता इनका इलाज कर देगी 2024 के इलेक्शन में। राजनीति का अंत तो यह कर लेंगे, आप कब तक नंबर 2 का पैसा इकट्ठा करेंगे। मेरे हिसाब से कम वो प्रॉपर्टी, कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है मोहनलाल जी। रेवाड़ी को अगर बर्बाद करने में रेवाड़ी के नगर परिषद का सबसे बड़ा हाथ है मोहनलाल जी। अफसर को अपने पैसे मिले, रातों रात उसकी एनडीसी कर दी और उसको बड़े ही शुद्ध रूप से अपने कह जाते हैं और घबराते भी नहीं है। लेकिन सेक्टर 3 की वही जनता जिन्होंने आपको मेयर बनाया था पूरे शहर ने, अब आप सेक्टर 3 से सिर्फ एक पार्षद के इलेक्शन जीत के दिखा दीजिएगा मोहनलाल जी। मैं आपके दावे से, आपके चैलेंज से कहना चाह रहा हूं इस बात, 1 मिनट में कांग्रेस में चले जाएंगे मोहनलाल जी। मैं कहता हूं नाला टूट गया हो, उसके ऊपर जाल भी बिछाना हो तो उसके ऊपर भी टेंडर ये लोग नहीं करते मोहनलाल जी। राव इंद्रजीत सिंह जी आज ही उन चेयरमैन को कहें कि आप अपनी गद्दी छोड़ दें। मैं दावे के साथ कहता हूं मोहनलाल जी, वो दूसरे दिन कोर्ट के अंदर मिलेंगी। और जैसे शिशुरा स्कूल पर खेल खेला गया था, ऐसे ही राष्ट्रीय स्कूल का खेल खेला गया है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, जो आज एनडीसी को लेकर के बात करना चाहते हैं। सीधा एक बार इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि रेवाड़ी में कई ऐसी जगह की एनडीसी हुई है जो विवाद का कारण बनी है, तो उसी पे बात करेंगे। केशव जी, क्या कहेंगे, आज आपने जो बुलाया है, क्या है ये एनडीसी का मामला? मोहनलाल जी, शहर के अंदर ना जो बेशकीमती जमीन है, सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि शहर के अंदर बिल्कुल भी नगर परिषद में विकास तो कोई हो नहीं रहा। सिर्फ एनडीसी का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और एनडीसी का खेल भी उस प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है जो प्रॉपर्टियां सरकारी हैं, जिसपे सरकार का ही पूरी तरह हक है। और ये लोग मतलब रातों रात उसको एनडीसी इशू कर देते हैं, उसकी पूरी तरह से जांच नहीं करते और नगर परिषद के लोगों को और ये चीजों से घबराते भी नहीं। मतलब अभी हमने शहर के अंदर ही देखा कि नगर परिषद के अंदर कई लोगों पे जो अफसर थे उन पे मुकदमे भी दर्ज हुए, फिर भी वो नहीं घबरा रहे। और फिर हमारे जैसे लोगों को जब पता लगता है, हमको संज्ञान लेना पड़ता है। जब जानकारी अफसरों को देते हैं तो सब नकारते हैं, हमें नहीं पता जी क्या हो गया। एक राष्ट्रीय स्कूल के नाम से बेशकीमती जमीन जो शहर के बीचों बीच मौजूद है मोहनलाल जी, उसकी करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है वो, और शहर के लोगों की संपत्ति है वो, और उसको एक दान की हुई संपत्ति है, स्कूल की संपत्ति है वो। उसकी संपत्ति को यहाँ के जो बड़े भूमाफिया हैं, और भूमाफिया के ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ भी है, जननेताओं का भी हाथ है, ऐसा नहीं है कोई। मैंने देखा अब तक मोहनलाल जी, आप भी देख रहे होंगे, मेरे को इस बात का कई बार दुख भी होता है कि सिर्फ इस मुद्दे को उठाने के लिए क्या मैं ही बचाऊं क्या, लेकिन क्या करूं, सरकार को बताता हूं। हाँ, सरकार इसमें पूरा संज्ञान भी लेती है मोहनलाल जी, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। जैसे दीवार टेनिस क्लब का मामला हो या शिशुरा स्कूल का मामला हो, अब ये पूरी फाइल ही मेरे पास आई हुई है। अभी जैसी एनडीसी की चर्चा हुई, कोई लोग ही मुझे बताते हैं कि केशव जी, बेशकीमती शहर की जमीन ये इसको बेचने के लिए आतुर है, वो एनडीसी का मोहनलाल जी मामला है। तो सवाल क्या सरकार सोई रहती है जब आप कह रहे हो, जब आप संज्ञान में लाते हो उसके बाद सरकार जगती है, या फिर ये एनडीसी का इतना बड़ा खेल चल रहा है कि कोई भी इसकी एनडीसी कराओ फिर कैंसिल करा दो, फिर यानी कि कोई वाकई कोई ये कानून है या एक बनाया हुआ एक प्रोपोगंडा है, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी, ये तमाम चीजें? मोहनलाल जी, सरकार की तरफ पे पोर्टल पे बहुत आसान काम था। देखिए, मैं आपको बताऊं, पोर्टल पे आदमी आसानी से बगैर किसी पैसे के इस काम को करा सकता था। सरकार की नीयत और नीति में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग जो नगर परिषद के अंदर बैठे हैं, मैं आपको बताऊं, शहर के अंदर कहीं देखिए टेंडर कहीं रोड का कराना हो, एक छोटा सा अगर कहीं पे आपको, मैं कहता हूं नाला टूट गया हो, उसके ऊपर जाल भी बिछाना हो तो उसके ऊपर भी टेंडर ये लोग नहीं करते मोहनलाल जी। लेकिन एनडीसी का खेल किसी को नहीं पता है। एक नंबर तो क्या है, एक मान लो एक छोटा प्लाट है जिसकी कीमत 2, 4, 5 लाख रुपए है, उस पर एनडीसी आपको क्या मिलेगा। लेकिन जो करोड़ों की जमीन है उसके ऊपर एक करोड़ों का खेल खेलते हैं मोहनलाल जी। किस तरीके से चलता है खेल? ये खेल इस तरीके से चलता है, मान लीजिए राष्ट्रीय स्कूल की मान लीजिए संपत्ति है मोहनलाल जी, मैं आज के दावे के आपको कहता हूं कि आप भी रेवाड़ी के अंदर, शहर के अंदर जाते हैं, मेरे हिसाब से कम वो प्रॉपर्टी कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है मोहनलाल जी। अरे आप किसकी एनडीसी कर रहे हैं, कब वो सोच तो ने, तो उसकी कीमत लगा लेते हैं लोग, उसी कीमत के हिसाब से उसका रेशो बांट लेते हैं। अफसर को अपने पैसे मिले, रातों रात उसकी एनडीसी कर दी और उसको बड़े ही शुद्ध रूप से अपने कह जाते हैं और घबराते भी नहीं है।
मतलब आप किसी से पूछिए, अरे कब, अरे मैं तो मुझे अपनी जायज रिपोर्ट बना के भेजी थी, और सरकार उसमें से संज्ञान लेती है। जेल भी आपके सामने कई लोग गए, सस्पेंड भी आपके सामने कई लोग गए, और नगर परिषद इसके अंदर मैं कहता हूं 100% जिम्मेदार है मोहनलाल जी। सिर्फ नगर परिषद के अलावा और कोई इसके अंदर जिम्मेदारी भी नहीं है। कोई किसी को गलत काम करना हो और नगर परिषद के अंदर जाइए, आपकी वो एनडीसी कर देंगे और आपको खेल कर लीजिए मोहनलाल तो जी। ये रेवाड़ी के साथ साथ पूरी हरियाणा की नगर परिषद के अंदर इस तरीके का हाल है, नगर निगम में भी होगा। तो क्या ये पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप कह रहे राष्ट्रीय स्कूल की एनडीसी हो गई और संज्ञान में आया, अब इसको कैंसिल करने के बाद क्या कैंसिल हुई है? पोर्टल पे कुछ आया संदेश है? मोहनलाल जी, मैंने बिल्कुल भी जो आप अभी कुछ दिनों पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिनको यहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई थी, मैं उनके संज्ञान के अंदर भी ये मामला लाया हूं, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि इसकी एनडीसी हमने उसकी कैंसिल करा दी है, लेकिन पोर्टल पे भी नहीं डाली गई है। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार को जो पता है, सरकार को इस चीज को पता था कि हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं गलत काम जब हो रहे हैं तो सरकार ने उनके नुमाइंदे भी इस वजह से बैठा दिए हैं। अभी आपने देखा होगा वाइड वाइज उसके ऊपर कार्य भी चल रहा है, किसको एनडीसी अप्लाई करनी है। नहीं, अखबार में इतनी बड़ी खबर छपी थी अभी, एक मैं देख रहा था, ये जो आप राष्ट्रीय स्कूल की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं यहाँ रेवाड़ी के अंदर, आप हर मुद्दे पे आते हैं। क्या लगता है जो तमाम नेता है सत्ता पक्ष के लोग, वो सारे सोए हुए हैं या कहीं इन्वॉल्वमेंट नजर आता है आपको? मोहनलाल जी, मैं आपको बताऊं, अगर इसकी मैं भी पूरी फाइल है मेरे पास मोहनलाल जी। और जैसे शिशुरा स्कूल पर खेल खेला गया था, ऐसे ही राष्ट्रीय स्कूल का खेल खेला गया है, और उसके अंदर बड़े नेताओं की मैं क्यों कहूं, किसी के साथ जानकारी अब थोड़े दिनों में आपके सामने सब आ जाएगा। बगैर नेताओं की जान, देखिए कितने बड़े दुख की बात है, सब और मुद्दों में सब बोलते हैं। जिसने, मैंने तो कोई विधानसभा के इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने विधानसभा के इलेक्शन लड़ना है, जो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, रिश्तेदारियों का कहीं मामला निकाल के वो लोग चुप कर जाते हैं। और लोग जहां मोहनलाल जी, जहां करोड़ों का जहां खेल चलता है ना, वहां हिस्सेदारी करने से कुछ डरता भी नहीं। क्या आपको लगता है ये जमीन जायदाद पैसा ये तमाम चीज रह गई, अब कहीं किसी को अपने शहर से, अपने प्रांत से, अपने इलाके से प्यार भी है, या जो कहें कि जो दान की हुई जमीनें हैं उनसे किसी को कोई लगाव है, या सिर्फ सब चीजें हड़पने के लिए? क्योंकि जाहिर है जिस दिन ये बस स्टैंड बन जाएगा तो ये भी बताया जा रहा है उसी हिस्से भ्रष्टाचार का हिस्सा। मोहनलाल जी, अभी 2 दिन बाद 15 अगस्त का कार्यक्रम है, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूं मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले जो नया बस स्टैंड बनने जा रहा है, मैं डी साहब से, सीएम साहब को पत्र भी लिखने जा रहा हूं इस बार के अंदर, कि वहां पे जो नया बस स्टैंड जो रामगढ़ रोड पर बनने जा रहा है, उसके पास आप ड्रोन कैमरे से, मोहनलाल जी मैं सरकार से कहूंगा, ड्रोन कैमरे से आप उसकी पूरी आसपास के इलाके की आप उसकी शूटिंग करा लीजिए। वहां पे कितनी कॉलोनी लोगों को काट रहे हैं, लोगों को जैसे ही पता लगा कि वहां पे नया बस स्टैंड आ रहा है, वहां पे ऑथराइज कॉलोनी कटने को तैयार हो गए, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए वहां, और पिछली सरकार के जो उसके अंदर जो आदमी है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी है। नहीं, फिर पुराने बस स्टैंड का क्या होगा? पुराना बस स्टैंड लाल भी मोहनलाल जी, ऐसे ही लोग खेलना चाहते हैं उस पर, लेकिन मैं अपने पत्र में, मैं मोहनलाल जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जैसे दिल्ली का आईएसबीटी का कश्मीरी गैस का जैसे बस अड्डा है, उसको भी बिल्कुल आधुनिक तरीके से, हालांकि छोट जगह में है, थोड़ा कम है, लेकिन रेवाड़ी के हिसाब से हमारा बस अड्डा काफी बहुत बड़ा है, इसको पूरी तरह से तैयार कर देंगे। क्योंकि यहां जिस दिन भी ये बस अड्डा खाली हुआ, जो बड़े मुंह माफिया हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल को बेचना चाहते थे, एसडीएम साहब अपने रेजिडेंस के पास जो जमीन है उसको बेचना चाहते थे, ऐसे लोगों को बस स्टैंड के ऊपर भी नजर है मोहनलाल जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मोहनलाल जी, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन भू माफियाओं के लिए मैं काल साबित हूं मोहनलाल जी। मेरे को ऐसा नहीं है मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ऑफर मुझे आती है मोहनलाल जी, व्हाट्सएप कॉल मुझे आती है कि आप केशव जी इसको ऐसा ना करें, केशव जी इसको ऐसा ना करें, केशव जी आपको जो चाहिए आपके घर पहुंचा देते हैं। मोहनलाल जी, नहीं, ऐसा तो नहीं है आपकी कीमत पूरी वाजिब नहीं लग रही हो इसलिए आप थोड़ा मचा रहे हो, या आपको भी जिस दिन पूरा मन मुताबिक मिलेगा आप भी टूट जाएंगे? मोहनलाल जी, ये जो फाइलें जो लोग मुझे देके जाते हैं ना, ये रेवाड़ी शहर के सबको पता है कि केशव ही एक ऐसा आदमी है जिसने जायज, उसी वजह से प्रशासन मेरी बात को भी सुनता है मोहनलाल जी, वरना प्रशासन अब तक इसको, मेरे को यहां से किसी बात करे, जैसे दीवान टेक रहा या बस अड्डे की जमीन था, और हाई कोर्ट के अंदर भी उसको मैंने अपने पर्सनल पैसे से मोहनलाल जी, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, जिस दिन आपको किसी बारे के अंदर पता लगे केशव चौधरी की एक पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, तो मोहनलाल जी राजनीति की तो बात मैं करता नहीं, राजनीति में तो चलो उतार चढ़ाव जीवन। पिछले दिनों आप पे भी तो सवाल उठे थे एक मामले को लेकर। मोहनलाल जी, राजनीतिक में कहीं ना कहीं तो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं ना, अब कैसे फंसेगा केशव चौधरी?
वो सोचते हैं केशव चौधरी को किसी ना किसी बात में उलझाकर, किसी ना किसी ताक झाक में डालकर वे इसको किसी ना किसी इस मामले में उलझा दिया जाए ताकि ये रेवाड़ी में लोगों की आवाज ना उठाए। चलिए, आप कह रहे सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोल रहे, विपक्ष के तो नेता है, कैप्टन अजीत सिंह यादव है, इनेलो के लोग हैं, उन लोगों को तो आना चाहिए मैदान के अंदर। ऐसे इलाके की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, भूमाफिया जिनको बेचने के लिए एनडीसी करा रहे हैं, करोड़ों का खेल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सेक्टर 4 के स्कूल के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, और वो मामला फिर बाद में जो सुलटा किसी तरीके से वहां से जो संस्था को दिया गया था, टेकचंद क्लब का मामला, ऐसे दर्जनों मामले हैं। क्या लगता है कोई बोलेगा इसके लिए, या सब ऊपर से नीचे तक एक ही कड़ी के अंदर ये जुड़े हुए हैं? मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, जो लोग इस जमीनों की आवाज नहीं उठा रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जनता उनको सबक सिखाएगी। और कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं, जब हमारे सीएम साहब से मिलते हैं, जो कुछ लोग अभी भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने ताजा ज्वाइन करी है, ताजा इन सेंस की 2019 में जिन लोगों ने ज्वाइन करी है, वो सीएम साहब के पास जाते हैं। एक मेरे मित्र है मोहनलाल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, जब जाके सीएम साहब को बुक्का देते हैं और जब वापसी आते हैं, लोग उनसे चर्चा करते हैं क्या हुआ। मैं आपके क्षेत्र की बात करके आया हूं, मैं आपके सेक्टरों की बात करके आया हूं। मोहनलाल जी कोई रेवाड़ी की विकास की बात नहीं कर रहा है, सब अपने मौके के इंतजार के अंदर बैठे हैं मोहनलाल जी कि कहां, लेकिन उनको जनता सबक सिखाएगी मोहनलाल जी। और जल्दी ही मैं आपको क्यों लगता है ये मैसेज कैसे गया कि जो भ्रष्टाचारी है बीजेपी में चला जाएगा? क्या लगता है ऊपर लेवल पे जिस तरीके से नारे लगाए गए, और फिर जितने भी जो भ्रष्टाचारी है, उदाहरण के तौर पे एक दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन सब भ्रष्टाचारियों को 30-30 हजार 50-50 हजार करोड़ का घोटाला किया हुआ मैं जेल में भेजूंगा, और फिर दूसरे दिन वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक मैसेज चला गया कि आम लोगों के अंदर जो भी भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले जाइए, आराम से आप कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। मोहनलाल जी सबकी देखिए वैसे तो जांच हो रही है, ठीक है, क्या जांच हो रही है? महाराष्ट्र के अंदर देखिए, आप उसको डिप्टी सीएम बना दिया। आप एक तरफ सरकार की पैरवी करते हैं, आप एक तरफ सच को कबूल नहीं करते हैं। ये आपके साथ सबसे बड़ी समस्या। मोहनलाल जी, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूं, नहीं, मैंने सवाल किया है कि ये एक मैसेज चला गया कि जितने भी भ्रष्टाचारी है बीजेपी में आ जाइए, सब गंगा नहाए हो जाएंगे। और फिर आप जैसे लोग आवाज उठाते हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या लगता है पार्टी के अंदर ये पूरा मैसेज चला गया कि आम आदमी के अंदर कि आप करोड़ों का घोटाला कीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर कुछ नहीं होगा? मोहनलाल जी, इसका फैसला जनता करती है। देखिए, जनता के पास है क्या? जनता क्या फैसला करेगी? मोहनलाल जी, अपना एक वोट है, जनता के पास अपना एक वोट है, वो भी आजकल जनता के अधिकार में नहीं है, वो भी मशीनों में, ईवीएम में आप कुछ भी कर लीजिए, सब आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है। आप मोहनलाल जी हिमाचल देख रहे हैं, आप कर्नाटक आप देख रहे हैं मोहनलाल जी, ये ईवीएम की आप वही तो लांछन लगाने वाली है। मैं वही पूछ रहा हूँ, इन नेताओं में इतनी ताकत आ कहां से जाती है? सवाल ही है ना, इतनी ताकत कहां से आ जाती है कि इतना भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी पार्टियां उनको ले लेती है, और पार्टियां कहती है कि हम ईमानदार हैं। कोई आपको ईमानदार लगता है? विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, आप खुद मान रहे हैं, रेवाड़ी का कोई नेता नहीं बोल रहा। विपक्ष के बोले और लोग बोले, आपके सत्ता पक्ष के बहुत सारे नेता हैं, उनको बोलना चाहिए। अगर राष्ट्रीय स्कूल दान की जगह है तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? मोहनलाल जी, मैं वही आपसे बताना चाहता हूं, जल्दी आपको बता रहा हूं, चाहे वो विपक्ष के हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। मेरा भी थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण मैं थोड़ा सा इसमें नहीं बोल पाया था, नहीं मिल पाया था लोगों से। मैं जल्दी आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मोहनलाल जी कि मोती चौक के अंदर, मैं मोती चौक में बैठूंगा मोहनलाल जी। आप भी कहते कहते बैठते कभी है नहीं, आप लगातार कई मुद्दों पे आपने बात की, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप जमीन पे तो उतरिए ना, आप या तो चुनाव लड़िए, या कुछ करिए, या कुछ करके दिखाइए, या लोगों का कार्रवाई इकट्ठा कीजिए। आपके विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवाल, पूर्व विधायक, क्यों नहीं है इस मामले के ऊपर आते? आपके और नेता जिनसे आपके संपर्क है, अरविंद यादव है, क्यों नहीं आते अब इस मामले पे? मोहनलाल जी, परसों जैसे ही मेरे को इस मामले का पता लगा, देखिए मैंने अरविंद जी को भी कॉल करा, अरविंद जी ने आगे बात भी की। उन्होंने सतीश खोड़ा जी, जिसको यहाँ 3 जिलों का जिनके पास इंचार्ज है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, मैंने उनको भी फोन लगाया, उन्होंने भी तुरंत अफसरों से बात करी और उन्होंने मेरे को पूर्ण विश्वास दिलाया कि किसी का भी एनडीसी अगर शहर के अंदर किसी भी अफसर ने कर दिया तो मोहनलाल जी वो सलाखों के पीछे। अभी 3 दिन आपके सीएम साहब का यहाँ संवाद चला, बोला एसपी नहीं आएंगे, सरपंच के पति नहीं आएंगे। क्यों नहीं यहाँ रेवाड़ी के अंदर भी करते? भाई आप इस तरीके का जो पार्षद है या चेयरमैन है या उनके पति ना बोले, वो खुद आकर के जवाब दे, तो ये पूरा खेल क्या चल रहा है? ये मोहनलाल जी, मैं कहता हूँ यहाँ के जो पार्षद है उनको तो खुद ही सोचना चाहिए ना, उनको खुद ही इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। भाई जब हमारे प्रांत के मुखिया, चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, यशस्वी मुख्यमंत्री, बोलने कहाँ दिया गया है? जब कोई पार्षद बात रखता है, बोला विपक्ष के हो,
पिछले दिनों देखा होगा कैप्टन साहब के, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कई सारे पार्षद आए, बोला हम बात रखते, बोला विपक्ष के हो आप, कांग्रेस के हो, तो ये नहीं लगता सीएम साहब को सबकी सुननी चाहिए, वो सीएम सबके हैं? मोहनलाल जी बिल्कुल हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं, और उसका आपका जीता जागता उदाहरण आपने हमारे यहाँ के जो रेवाड़ी के विधायक है चिरंजीव जी, आपने उनका भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने आपको स्वयं बताया कि 25 करोड़ रुपया इसी सरकार ने तो उनको दिया ना रोड के लिए। एहसान किया है क्या? कोई नहीं, एहसान किया है मोहनलाल जी, क्या? आप कैसी बातें करते हो? हर सरकार में मिलता था, किस बात का एहसान? वो विधायक है, उसको इलाके के लिए नहीं देंगे आप, तो अगर वो कांग्रेस का पैसा नहीं देंगे, ये क्या तरीका हुआ मोहनलाल आपका? जी मैं वही कह रहा हूं, तो ये ना कहिए सबका साथ सीएम साहब, इनका बयान भी है कि मैं एक एक आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकता नू दंगों को लेकर के, आप सीएम की पैरवी भी करते हैं। क्या लगता है, नहीं लगता ये भी एक समर्थक होने के नाते नाते आप कोई दूसरी भाषा में भी बात करते हैं? मोहनलाल जी मैं दूसरी भाषा के अंदर कभी नहीं बात, बिल्कुल सबक चैनल के आपको बात करनी चाहिए थी पुलिस भर्ती की, भाई महकमे में पुलिस भर्ती की रिक्वायरमेंट है, हम भर्ती करेंगे, आप कहते हैं हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आप अजूल फजूल बयानों की आप पैरवी करते हैं, आपके लिए भी तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है ना, आप पानी को पानी नहीं कहते, दूध को दूध नहीं कहते। मोहनलाल जी बिल्कुल झांक समझ कर, मैं पिछले भी इंटरव्यू में आपको बता चुका हूं कि जब आपने जब इंटरव्यू लिया था, पिछला इंटरव्यू बहुत आपका अच्छा था, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा कि हरियाणा के मुखिया ने जो शब्द किए हैं, या आपको या उनकी पूरी बाइट को लोगों ने समझा नहीं, लेकिन जो भी वो शब्द थे वो सीएम का उसके ऊपर मैंने उसको खुद केस जिताया था मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा हूँ। इतना बड़ा विवाद हो गया, 10 दिन से लोग कह रहे हैं, पता था, सरकार जन संवाद में लगी हुई थी, इतना बड़ा कांड हो गया, तमाम चीज आप ही मान रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर हाल है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, परिवार पहचान पत्र को लेकर के लोग धक्के खा रहे हैं, व्यवस्था क्यों नहीं है, सीएम का कंट्रोल नहीं है, या आपको लगता क्या है कि सीएम को कहीं किसी तरीके से फेल करने की कोशिश की जा रही है? आप स्पष्ट शब्दों में बताएं ना लोगों को। मोहनलाल जी मैं बिल्कुल स्पष्ट ही कहता हूं, मैं कह रहा हूं आपको, मैं रेवाड़ी का आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़े जिम्मेदार रेवाड़ी को अगर बर्बाद करने में रेवाड़ी के नगर परिषद का सबसे बड़ा हाथ है मोहनलाल जी, और उसके साथ साथ में प्रधान को भी, जो नगर परिषद के प्रधान है, उसका सबसे बड़ा अफसर तो है ये। कब आप मेरे को एक चीज बताइए आप मोहनलाल जी, ये करोड़ों का खेल राष्ट्रीय स्कूल पे खेला गया, सरकार क्यों नहीं बदल देती है? ऐसा सरकार के सबके हाथ में। मोहनलाल जी यहाँ के जो राज्यपाल का शासन लागू हो जाए जब मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह जी द्वारा वो बनाई गई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज बता रहा हूं मोहनलाल जी, वो राव इंद्रजीत के समर्पित भी कैंडिडेट नहीं है। मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, राव इंद्रजीत सिंह जी आज ही उन चेयरमैन को कहें कि आप अपनी गद्दी छोड़ दें। मैं दावे के साथ कहता हूं मोहनलाल जी, वो दूसरे दिन कोर्ट के अंदर मिलेंगी, और फिर मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो ऐसी कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन अगर उनको लगा कि आने वाले वर्ष में, अब तक कोई ऐसी संभावना नहीं है कि सरकार चेंज होगी, तो मैं आपको बता रहा हूं, वो एक ही तो गांव के हैं मोहनलाल जी, कप्तान साहब और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन सारंगवास, दोनों की रिश्तेदारियां हैं, एक दोनों का परिवार है, दीवार लगी है, 1 मिनट में कांग्रेस में चले जाएंगे मोहनलाल जी हो। तो उनको आप ये नहीं समझे कि भाजपा समर्पित है वो, लेकिन शहर को बर्बाद जो कर रहे हैं, जब ये शहर में, अगली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मोहनलाल जी, ये भूख कहीं जाके थमेगी, पैसों की सेक्टर भूख, 3 से ये जमीन की पैसों की भूख कहीं जाके थमेगी। इनका मोहनलाल जी जनता इलाज करेगी, आपको बता रहा हूं, जनता इनका इलाज कर देगी 2024 के इलेक्शन में। मैं कह रहा हूं चेयरमैन साहब, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये सेक्टर 3 से मात्र, शहर की तो बात हो छोड़ दीजिए चेयरमैन की, वो सेक्टर इतने तो सब कुछ लूट चुका होगा, फिर क्या जनता? मोहनलाल जी कहां कौन इकट्ठा करके ले जाएगा, कौन कहां ले जाएगा इकट्ठा करके? राजनीति का अंत तो यह कर लेंगे आप, कब तक नंबर 2 का पैसा इकट्ठा करेंगे, जोड़े जाइए उसे, कब तक जोड़ेंगे आप? लेकिन सेक्टर 3 की वही जनता जिन्होंने आपको मेयर बनाया था पूरे शहर में, अब आप सेक्टर 3 से सिर्फ एक पार्षद के इलेक्शन जीत के दिखा दीजिएगा मोहनलाल जी। मैं आपके दावे से, आपके चैनल से कहना चाह रहा हूं इस बात को। तो ये थे हमारे साथ केशव चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी एनडीसी को लेकर के बाकायदा मीडिया के सामने, लेकिन एचआर न्यूज को जाना जाता है टेढ़े सवालों के लिए, और जब हम सवाल करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पे करते हैं, रहा सवाल इस तरीके की लूट का एनडीसी को लेकर के, चाहे आप जितना मर्जी कर लीजिए, जिस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं वो बता रही है कि नेताओं में पैसों की भूख, जमीन की भूख किस तरीके से बढ़ गई है। तेरे पुण्य कर्मों के भरे हुए भंडार और अवगुण तेरे माफ हैं, कर ले चाहे हजार, पुण्य विदा जब होत है, उदय होत है पाप, और जैसे वन में लकड़ी जलती है अपने आप। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।